और अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ भाई ने भाई की हत्या कर दी। मामूली विवाद में रिश्तों का खून हुआ। पत्थर से हमला कर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की। तो डूंगरपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ एक भाई ने ही भाई की हत्या कर दी है। मामूली विवाद में रिश्तों का खून हुआ है। पत्थर से हमला कर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। कुएं में लगी मोटर को लेकर विवाद हुआ था। 84 थाना क्षेत्र के महुड़ी गांव के कुंडी फला की पूरी घटना है। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयेश, क्या कुछ पूरा मामला है ये? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में महुड़ी गांव का मामला है पूरा, जहां पर एक व्यक्ति था, एक किसान था जिसका नाम रणछोड़ था। वो खेत पर काम कर रहा था और उसके जो खेत के अंदर जो कुआं बना हुआ है उसके अंदर पानी की मोटर लगी हुई थी, उसको निकाल रहा था। इस दौरान जो रणछोड़ है उसका बड़ा भाई सुरेश वहां पर आया और कुएं से पानी की मोटर निकालने को लेकर के दोनों के बीच में कोई विवाद हो गया था, जिसके बाद में उन दोनों के बीच में मारपीट हुई। और इसी दौरान सुरेश ने अपने छोटे भाई रणछोड़ पर पत्थर से वार कर दिया, जिसके बाद वो घायल हो गया। और वहीं रणछोड़ की पत्नी सुरता जो है वो रणछोड़ को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर इलाज के दौरान रणछोड़ की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसकी पत्नी को सौंप दिया है। वही हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी बड़े भाई की तलाश शुरू कर दी है, जो फिलहाल फरार हो गया है। जी जय, जो आरोपी बड़ा भाई है उसकी तलाश में अभी तक क्या पुलिस को कोई सफलता मिली है? जी, पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन फिलहाल आरोपी जो बड़ा भाई है उसका कहीं सुराग नहीं लगा है और पुलिस टीमें बनाकर उसकी तलाश कर रही है और पुलिस शीघ्र ही उसकी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी ठीक है जय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यहां मंत्री सुभाष गर्ग के घर के बाहर हंगामा हुआ है। हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मियों ने बता दें कि हंगामा किया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। तो भरतपुर से बड़ी खबर, मंत्री सुभाष गर्ग के घर के बाहर हंगामा हुआ है। हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मियों ने बता दें कि मंत्री सुभाष गर्ग के घर के बाहर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दीपक से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? देखिए रेखा, ये मंत्री सुभाष गर्ग के घर के बाहर जो है सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर चल रहे थे, उनमें से एक युवक ने जमकर के हंगामा किया और आज संबंधित जो डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं वो अपने आवास पर दीपावली मिलन समारोह मना रहे हैं और भारी संख्या में लोग उनको बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो सफाई कर्मी हड़ताल पर चल रहे थे वो भी उनको बधाइयां देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो पुलिस ने उन्हें पहले गेट पर रोक लिया और उसके बाद जब पुलिस ने उनसे समझाइश की थी कि आप कुछ लोग जो है वो अंदर जाएं और बधाई दें, लेकिन उनमें से एक जो युवक था वो अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। वहां पर जो है मंत्री गर्ग के खिलाफ जो है कुछ अपशब्द करने लगा। उसी दौरान पुलिस ने उसे वहां पर पकड़ लिया और उसे उसकी जमकर के पिटाई की और उसे जो है हिरासत में ले लिया। और जो राघवेंद्र सिंह है जनता आंदोलन के संयोजक, उनके नेतृत्व में ये जो है स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। तो पहले इन्हें गेट पर रोका गया और इनके पास जो सामान था उसे चेक किया गया और उसी दौरान इस युवक ने, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया, उसने अपशब्दों का प्रयोग किया और उसके बाद पुलिस ने जो है एक्शन लिया। फिलहाल इसे हिरासत में ले लिया गया। इसने जमकर के वहां पर जो है हंगामा किया। जी दीपक, ये जिस युवक को हिरासत में लिया गया, क्या इसके ऊपर कुछ और भी एक्शन लिया जाएगा?
देखिए अभी जो है वहाँ पर समझाइश कर दी गई थी, क्योंकि जो मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं उनके वहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और उसी दौरान ये भी पहुंचे थे, तो लोगों ने वहाँ पर समझाइश की थी। पहले इनको समझाया गया था, लेकिन जिस दौरान इसने अपशब्दों का प्रयोग किया उसी दौरान वहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। तो जानकारी के लिए और सीएम अशोक गहलोत अपने मिशन गुजरात पर है। सीएम ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया है। गुजरात के वीरमपुर में बता दें, इस दौरान सीएम के संबोधन के दौरान जनसैलाब उमड़ा। गुजरात कांग्रेस के नेता इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान में पूरा इलाज फ्री, राजस्थान में संविदा कर्मी को परमानेंट किया। गुजरात में युवाओं की नौकरियां नहीं मिल रही हैं। गुजरात मॉडल की बात करते करते पीएम बन गए मोदी, ये सीएम अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा। मिशन गुजरात पर सीएम अशोक गहलोत जनसभा को यहां पर सीएम ने संबोधित किया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आएंगे। पीएम मोदी 110 साल पहले अंग्रेजी फौज के हमले में शहीद हुए सैकड़ों आदिवासियों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि पीएम इस रैली के जरिए राजस्थान, गुजरात और एमपी के आदिवासी मतदाताओं को संदेश देंगे। मानगढ़ धाम पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई इलाका नहीं, बल्कि सैकड़ों आदिवासियों का शहीदी स्थल है, जिसके साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया। मानगढ़ रैली से आदिवासियों को संदेश। मानगढ़ की वो धरती है जहां 1913 में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में उस हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए असंख्य लगभग 1500 जनजाति के लड़ाकाओं का बलिदान हुआ था। इतिहास के पन्नों ने जिनके साथ नाइंसाफी की, अब उस गौरव और पराक्रम की गाथा में नया अध्याय जोड़कर उसे चिरस्थायी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आ रहे हैं। 1 नवंबर को पीएम मोदी मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी की इच्छा होती है कि देश की आजादी के लिए लड़े तमाम वो यशवंतन से जो वंचित रहे, ऐसे अनसंग हीरोज, उनके स्थानों को महिमा मिले। और प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इसका इनिशिएटिव लिया था, इसकी शुरुआत की थी और अभी आ रहे हैं। तो इसी लिहाज से कि उन तमाम योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। मानगढ़ एक ऐसी जगह पर है जहां एक तरफ गुजरात तो दूसरी ओर एमपी है। ये पूरा का पूरा इलाका आदिवासी बहुल है। माना जा रहा है कि मानगढ़ दौरे में पीएम 3 राज्यों के आदिवासी वोटरों को संदेश देंगे। हालांकि बीजेपी इस दौरे को आदिवासियों के सम्मान से जोड़ती है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए उन चीजों का आकलन राजनीतिक चश्मे से होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है कि उन्होंने आदिवासियों के बीच में एक बड़े लंबे अरसे से और बहुत व्यवस्थित काम किया है। और इसलिए जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं उनको देखोगे तो सीधे सीधे जनजाति और वंचित तबके के लिए उनकी नीतियां प्राथमिकता से बनी हैं। मानगढ़ में इसी जगह पर 1913 में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ गोविंद गुरु के नेतृत्व में आंदोलन की चिंगारी फूटी थी। अंधाधुंध फायरिंग में 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए थे। हालांकि इन वीरों को इतिहास में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अब पीएम आ रहे हैं तो अब सियासी निगाह से उनके इस दौरे को देखा जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा के राजनीतिक मायने को लेकर भी अटकलें हैं। राजस्थान में 95 लाख से ज्यादा आदिवासी आबादी है, तो राजस्थान विधानसभा में एसटी के लिए 25 सीट आरक्षित है, वही 3 सीट लोकसभा में भी रिजर्व है। बात गुजरात की करें तो यहां 16% आदिवासी आबादी है। गुजरात विधानसभा में 26 सीट जबकि लोकसभा की 4 सीट रिजर्व है। वहीं एमपी में विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कुल मिलाकर मानगढ़ में पीएम मोदी 3 राज्यों की 99 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों के मतदाताओं को सीधा संदेश देंगे। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम है और इस रैली में तीनों ही राज्यों के सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी मिल सकता है।
मानगढ़ धाम की एक पवित्रता है, एक इतिहास परक बातें हैं उसमें छुपी हुई। इसलिए उस जगह के पर अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश के प्रधान सेवक आते हैं, तो एक तरह से उन शहीदों की शहादत को नमन भी होगा, उनके प्रति श्रद्धा भी होगी। इसको राजनीति और वोट से जोड़ना बेमानी बात है। बहरहाल आदिवासियों के निर्णायक वोट को अपने साथ बनाए रखने के लिए पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। सवाल 3 राज्यों की सरकार का नहीं बल्कि आदिवासियों में बीजेपी की आस्था का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उम्मीद है कि इसे न केवल राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा बल्कि इतिहास भी इसके साथ इंसाफ करेगा और आदिवासियों का बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ में होने वाली रैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ पर नवंबर 1913 में एक भयानक नरसंहार हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय आदिवासियों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। इस नरसंहार में 1000 से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस जनजाति आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरुजी ने किया था, जिनका जीवन हर किसी को प्रेरित करने वाला है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को मानगढ़ के दौरे पर रहेंगे और वो 1500 अनाम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 1 नवंबर यानी परसों मैं गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर मौजूदा मानगढ़ में रहूंगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ पर नवंबर 1913 में एक भयानक नरसंहार हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय आदिवासियों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि इस नरसंहार में 1000 से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु जी ने किया था, जिनका जीवन हर किसी को प्रेरित करने वाला है। आज मैं उन सभी आदिवासी शहीदों और गोविंद गुरु जी के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करता हूं। हम इस अमृत काल में भगवान बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु और अन्य स्वतंत्र सेनानियों के आदर्शों का जितनी निष्ठा से पालन करेंगे, हमारा देश उतनी ही ऊंचाइयों को छुएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कुसुम योजना का लाभ भी समझाया और उदाहरण के लिए भरतपुर के उज्जैन उपखंड के पना गांव के रहने वाले कमल मीना का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सोलर पंप लगाकर कमल मीना ने एक अनूठा प्रयास किया है और पूरे देशवासियों के लिए एक नजीर बने हैं। आज वो गाय के गोबर से दीपक बना रहे हैं, साथ ही दूसरे उत्पाद भी 10 से 15 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सभी लोगों को इसी तरह से लाभ उठाना चाहिए। कमल मीना दिल्ली में नगर निगम की नौकरी छोड़कर अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। वैसे ही राजस्थान के भरतपुर में पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमल जी मीणा। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलार बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यानी कुसुम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुंचने लगी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।